स्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से 6 प्रश्न किए। भगवान शिव उन्हीं प्रश्नों में से चौथा जो प्रश्न था कि तुम के ही भांति सुना मद नारी, उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार से यह भवमोचनी कथा सुनी है, हे सुमुखी हे सुलोचनी, उस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए। आपका अवतार पहले महाराज दक्ष के घर में हुआ था। उस वक्त आपका नाम सती था। दक्ष ने यज्ञ में जब आपका अपमान किया तो आप अतिशय क्रोध में आकर के शरीर को परित्याग कर दिए। मम अनुचरण किन्ह मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, मम अनुचरण किन्ह मख भंगा। मम अनुचरण है किन्ह मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। मेरे अनुचरों ने मख भंगा किन्ह, मेरे अनुचरों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। आप उन सभी प्रसंगों को जानती हो। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने प्रस्तुत किया है, सती मरण सुनि शंभुगन, लगे कर्ण मख कीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ह मुनीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ह मुनीस। भृगु ने यज्ञ की रक्षा किए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो बड़े रोष में आकर के वीरभद्र को प्रकट किए और उनको यज्ञ विध्वंस करने के लिए आदेश दिए। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हुए उस यज्ञ में सम्मिलित जितने देवता लोग थे उन सभी को दंडित किए और दक्ष को भी दंडित किए। भगवान शिव ने कहा कि उस प्रसंग को आप जानती हैं। तब अति सोच भयउ मन मोरे, तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। तब मोरे मन अति सोच भयउ, तब मेरे मन में अतिशय सोच हुआ। हे प्रिय, तोरे वियोग दुखी भयउ,
हे प्रिय, आपके वियोग में मैं दुखी हो गया। जब आपने अपने शरीर को पिताजी के यज्ञ में विध्वंस कर दिया और उस यज्ञ के परिणाम जो उस यज्ञ में सम्मिलित व यज्ञकर्ता को जो मिला वह जग विख्यात है। आगे की बात मैं यह कहता हूं कि तब मेरे मन में बड़ा सोच हो गया और आपके वियोग में मैं बहुत दुखी हो गया। प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान शिव कामारी हैं तो फिर वियोगी क्यों हुए, दुखी क्यों हुए? तो इसका समाधान गोस्वामी जी महाराज ने ही दिया है। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। नारी के लिए तो भगवान शिव अकाम है, निष्काम है, लेकिन भक्त के बीच भगवान का ममत्व और संबंध होता है। श्री सती जी नारी ही नहीं अपितु भक्त भी थी। गोस्वामी जी ने कहा यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। श्री सती जी के न रहने से सत्संग का अभाव हो गया, भक्त का अभाव हो गया, इसलिए भगवान से बड़े दुखी हो गए। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। कहां से? तो कैलाश पर्वत से वैराग हो गया। जपहि सदा रघुनायक नामा जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। यहां पर भगवान शिव कहते हैं आपके वियोग में मेरा मन कैलाश में नहीं लगा, फिर तो मैं यहां से चल करके घूमना शुरू किया। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा। सुंदर वन, सुंदर पर्वत, सुंदर सरित माने नदी, सुंदर तालाब, इन सभी को वैराग युक्त होकर के कौतुक देखत फिरऊं, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। विरागा माने वैराग युक्त होकर के मैं कौतुक देखता फिरता था। वन सुंदर थे, गिरी सुंदर थे, नदी सुंदर थी, तालाब सुंदर था, परंतु मेरा मन कहीं लगता नहीं था, मेरा चित्त कहीं भी स्थिर नहीं होता था। सुंदर सुंदर वन में गया, पर्वतों पर गया, नदी किनारे गया, तालाबों के तट पर गया, लेकिन कहीं मेरा मन लगा नहीं। फिर घूमते घूमते गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी,
गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में बहुत दूर चल करके, गिरी सुमेरु माने सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में बहुत दूर चलने पर एक नील शैल, नील पर्वत दिखाई दिया। नीलगिरी, जो सुंदर भूरी, भूरी माने बहुत सुंदर है। मैंने उस पर्वत को देखा तो मुझे वह पर्वत बहुत अच्छा लगने लगा, मेरे मन को भाने लगा। मेरा मन जो कहीं स्थिर नहीं हो पाता था, सदैव उद्विग्न रहता था, कहीं भी जाने पर मन को शांति नहीं मिलती थी, परंतु वहां पर मेरे मन स्थिर होने लगे। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में, सुमेरु पर्वत की प्रसिद्धि है, इलावृत खंड में यह विद्यमान है। कमल की कर्णिका के समान इस पर्वत का आकार है, नीचे पतला है, ऊपर चौड़ा है। यह स्वर्णमय पर्वत है। देवताओं के छिपने का निवास स्थान भी इसमें है, देवताओं का स्थान भी है, तथा भगवान सूर्य इस पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत, जिस पर्वत के उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में एक नील पर्वत दिखाई दिया। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काक भुसुंडी सुशीला। बहुत सुंदर वह पर्वत। तासु कनकमय शिखर सुहाए, तासु कनकमय शिखर सोहाए, चारि चारु मोरे मन भाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तासु कनकमय। तासु माने उस पर्वत का, कनकमय माने स्वर्णमय, चारी माने चार और चारु माने सुंदर, शिखर सुहाए। सुंदर चार शिखर सुहाए, सुहाए माने दीप्तिमान थे, चमचमाते हुए। पर्वत का नीचा भाग श्याम है, इसीलिए उस पर्वत का नाम नीलगिरी है, नीलाचल है वह, नील पर्वत है। लेकिन उसके जो चार सुंदर शिखर है वह दीप्तिमान है, जिसे देखने से मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। तासु कनकमय शिखर सुहाए,
अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं, उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है, जो सुंदर चार है, एक नहीं चार शिखर है, जिसे देखने से मेरे मन को अच्छा लगा। मोरे मन भाए तासु कनकमय शिखर सुहाए। तो उस नीलगिरी के स्वर्णमय सुंदर चार शिखर सुहायमान दीप्तिमान है, जिसे देख करके मेरे मन को अच्छे लगे। क्यों? इसलिए कि वहां पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। माया कृत गुण दोष अनेका, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहू नहीं जाही, तेहि गिर निकट कबहू नहीं जाही। उस पर्वत पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माया के प्रभाव से वह मुक्त क्षेत्र है। इसलिए मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला। वहां जो चार शिखर है, उन चारों शिखर में से एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है। तिन्ह पर एक एक विशाला बिटप, एक एक शिखर पर एक एक विशाल बहुत बड़े वृक्ष है, जिनका नाम है बट, पीपर, पाकर और रसाल। बट वृक्ष है, पीपर के वृक्ष है, पाकर के वृक्ष है, और रसाल माने आम की वृक्ष है। बट पीपर पाकरी रसाला। स्वर्ण में शिखर है, एक एक शिखर पर एक एक वृक्ष है, जिन वृक्षों का नाम है बट, पीपल, पाकर और आम। शैलो परिसर सुंदर सोहा, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखे मन मोहा, मनि सोपान देखे मन मोहा। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखे मन मोहा। शैलो परिमाण उस पर्वत पर एक सुंदर सरमाने सरोवर तालाब सुशोभित है। पर्वत के ऊपर तालाब है, उस तालाब में मणि सोपान, मणि की सीढ़ियां हैं,
देख करके मेरे मन को मोह गया, देखे मन मोहा। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। पर्वत के ऊपर भी तालाब होते हैं। चित्रकूट में हनुमान धारा का दर्शन करने जाइए, हनुमान धारा के ऊपर तालाब है। इस नील शिखर के ऊपर तालाब है। मणि सोपान देखी मन मोहा। मणि के सोपान माने सीढ़ियां हैं, देखने से मेरा मन मोह गया। शीतल अमल मधुर जला, जलज विपुल बहुरंग। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। गुंजत मंजुल भृंग। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। उस तालाब का जल शीतल, अमल माने निर्मल, मधुर माने मीठा है। बहुरंग विपुल जलज, बहुत रंग के, विपुल माने बहुत से, जलज माने कमल खिले हुए हैं। कूजत कलरव हंस गण। हंस गण माने हंस समूह। हंस समूह, कल माने सुंदर, रव माने आवाज में, सुंदर आवाज में, सुंदर ध्वनि में। कूजत माने बोल रहे हैं। हंस समूह सुंदर मधुर आवाज में गूंज रहे हैं, बोल रहे हैं। गुंजत मंजुल भृंग। मंजुल माने सुंदर, भृंग माने भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये उस सरोवर का शोभा है। सरोवर में कमल है, कमल पर भौरे हैं जो मकरंद रस पान करके गुंजार कर रहे हैं। तथा उस तालाब में हंस लोग रहते हैं और वे हंस सुंदर बोली बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, गूंजते हैं, जो श्रवण को बहुत प्रिय लगता है। देवी पार्वती तेहि गिरि रुचिर बसई, खग सोई। तेहि गिरि रुचिर बसई, खग सोई। तासु नास कल्पांत न होई। तासु नास कल्पांत न होई। तेहि गिरि रुचिर बसई, खग सोई। तेहि माने उस, रुचिर गिरि माने सुंदर पर्वत पर। सोई खग बसई, सोई माने वही खग अर्थात कागभुसुंडी जी। बसई माने निवास करते हैं। तासु नास कल्पांत न होई। तासु नास कल्पांत न होई। उनका नाश कल्पांत में भी नहीं होता है। उस सुंदर पर्वत पर
वह सुंदर पक्षी श्री कागभूषुंडी जी निवास करते हैं। उनका नाश कल्प के अंत होने पर भी नहीं होता है। श्री कागभूषुंडी जी ने स्वयं कहा, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कलप सात यरुबीसा, बीते कलप सात यरुबीसा। कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होता। कल्पांत के अंत में कोई नहीं बच पाता, लेकिन श्री कागभूषुंडी जी नहीं मरते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह, चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह। चारों युग जब हजार हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसी को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन पूरा होने पर प्रलय हो जाता है और फिर रात्रि विश्राम करते हैं ब्रह्मा जी। फिर प्रातः जगने के बाद संसार की संरचना करते हैं। श्री कागभूषुंडी जी का नाश नहीं होता है। और सुनिए, माया कृत गुण दोष अनेका, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदिय विवेका, मोह मनोज आदिय विवेका। माया कृत गुण दोष अनेका। मोह, मनोज माने काम, आदि से काम के साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अविवेका माने अज्ञानता। मोह, कामादि विकार, अविवेका माने अज्ञानता। अनेका गुण दोष, अनेक जो गुण दोष हैं ये सभी माया कृत है। माया कृत गुण दोष अनेका, रहे व्यापी, रहे व्यापी, समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि, रहे व्यापी, समस्त जग माही। समस्त जग माही व्यापी रहे, समस्त जगत में व्याप्त है। क्या व्याप्त है? तो माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, ये सब समस्त जगत में व्याप्त हैं। लेकिन तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि। तेहि गिरि माने उस पर्वत के निकट में कभी नहीं जाते। उस पर्वत के पास ये कामादि विकार नहीं जाते। अज्ञानता का, कामादि विकारों का वहां पर प्रवेश नहीं है। संपूर्ण जगत में व्याप्त है, कोई जगह खाली नहीं है। व्यापी रहे उस संसार महू,
व्यापी रहे उस संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भटा दंभ कपट पाखंड, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। परंतु यह पर्वत उनसे मुक्त है, क्योंकि जही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत। जही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। अविद्या एक जोजन तक वहां पर पहुंच नहीं सकती। श्री लोमा जी का आशीर्वाद है। जहां भी श्री कागभूषुंडी जी निवास करेंगे, उस आश्रम के एक जोजन तक, 4 कोस तक अविद्या का कहीं कोई प्रवेश नहीं रहेगा। वहां शुद्ध सतोगुणमय वातावरण रहेगा। शुद्ध सतोगुणमय वातावरण होने से भजन में मन लगेगा। वहां अविद्या का कोई प्रवेश नहीं होगा। पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं सभी जगह गया, लेकिन कहीं मेरे मन को वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो यहां आने पर हुआ। मैं ब्रह्मा जी के पास भी गया, ब्रह्मलोक गया, वहां भी वह आनंद नहीं मिला। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। क्या बात है कि आश्रम में आते ही देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। क्या बात है। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि। श्री लोमस जी का आशीर्वाद है इन पर। तह बसी हरि भजय जे मिकागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। तह बसी हरि भजय जे मिकागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। तह बसी वहां निवास करके कागा श्री कागभूषुंडी जी जिमी माने जिस प्रकार से श्री हरि का भजन करते हैं, हे उमा सो अनुरागा सहित सुनो। हे उमा, हे देवी पार्वती, सो उसे अनुराग पूर्वक आप श्रवण कीजिए। तह बसी हरि भजय जे मिकागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। श्री कागभूषुंडी जी वहां निवास करके भगवान का भजन करते हैं। भगवान शिव ने पहले भी कहा है, सो सब सादर कहियाऊं सुनहु मा मन लाई। अब कहते हैं, तहाँ बसी हरि ही भजई जे में कागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। अनुराग पूर्वक श्रवण कीजिए। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, पीपर तरु तर
ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकरि तर करई जाप यज्ञ पाकरि तर करई पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई। पीपर तरुतर, पीपर तरु माने पीपर वृक्ष के, तर माने छाया में नीचे। पीपर वृक्ष की छाया में, पीपर वृक्ष के नीचे, पीपर वृक्ष के मूल में बैठ करके ध्यान सुधरई। सो माने वह ध्यान करते हैं। दिन का 4 पहर होता है। प्रथम पहर में श्री कागभूषुंडी जी ध्यान करते हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई। किनका ध्यान धरते हैं? बालक रूप राम कर ध्याना, बालक रूप राम कर ध्याना। कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकरि तर करई। और पाकर वृक्ष के नीचे जाप यज्ञ करते हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकरि तर करई। प्रथम पहर में ध्यान, द्वितीय पहर में यज्ञ। यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जाप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गीता जी के 10वें अध्याय के 25वां श्लोक में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं ही हूं। जाप यज्ञ पाकर तर करई। श्री कागभूषुंडी जी को मंत्र प्राप्त है। हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। उस मंत्र का जाप करते हैं। और तृतीय पहर में आंब छाह कर मानस पूजा, आम छाह कर मानस पूजा। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम छाह कर मानस पूजा। आम की छाया में मानस पूजा करते हैं। आम छाह कर मानस पूजा। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। हरि भजन तजी, हरि भजन को तजी माने छोड़ करके दूसरा कोई काम उनका नहीं है। और चौथे पहर में बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहि अनेक विहंगा, आवहि सुनहि
अनेक विहंगा बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। बरतर माने बट की छाया में हरि कथा का प्रसंग सुनाते हैं। हरि कथा का प्रसंग अलग अलग प्रसंगों को सुनाते हैं। अनेक विहंगा आवहीं सुनहीं। अनेक विहंगा माने अनेक पक्षी आकर के कथा श्रवण करते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवहीं सुनहीं अनेक विहंगा। जब भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी का अवतरण श्री धाम अयोध्या जी में होता है, तब केवल 5 वर्ष के लिए अयोध्या जी में निवास करते हैं। तब वहां से यहां जाते, बाकी समय वहीं रहते हैं। श्री कागभूषुंडी जी प्रथम पहर में मानसी पूजा करते हैं। सियाराम, प्रश्न ये है, प्रथम पहर में ध्यान करते हैं तो पीपर तरुतर ध्यान सुधरई जाप जाग पाकर तर करई। इस पर प्रश्न यह है, शंका है कि ऐसा ही क्रम क्यों अपनाए हैं? पहले ध्यान, फिर जाप, तब पूजा। पहले पूजा कर लेते तब ध्यान करते, अथवा पहले यज्ञ कर लेते तब ध्यान करते, ऐसा भी तो कह सकते हैं। इसका समाधान यह है कि श्री कागभूषुंडी जी चिरंजीवी हैं। श्री कागभूषुंडी जी चिरंजीवी हैं। उनका युग की चौकड़ी ही दिन के समान बीतता है। चारों युग एक दिन के समान व्यतीत होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि श्री कागभूषुंडी जी चिरंजीवी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं 27 कल्प से यहां निवास करता हूं। सतयुग में ध्यान की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान की प्रधानता है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। इसलिए श्री कागभूषुंडी जी भी ध्यान करते हैं प्रथम पहर में। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहीं। इसलिए द्वितीय पहर में जप रूप यज्ञ करते हैं। सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। द्वापर में पूजा की प्रधानता है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहीं उपाय न दूजा। इसलिए तृतीय पहर में मानसी पूजा करते हैं। और कलयुग में नाम का महात्म है, कथा का महात्म है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर
वही भव था। कल जो केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव था। इसलिए चौथे पहर में कथा गायन करते हैं। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल जो केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। एक प्रश्न और है, पीपर के नीचे ही ध्यान क्यों? ध्यान पाकर के नीचे भी तो कर सकते हैं। बट के नीचे ही कथा क्यों? आम के नीचे भी कर सकते हैं। इसका समाधान यह है कि पीपर भगवान विष्णु का रूप है। गीता जी के 10वें अध्याय के 26वां श्लोक में अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। सतयुग सतोगुणी है, सतयुग का धर्म ध्यान है, इसलिए सतोगुणी युग के धर्म को सतोगुणी देवता के नीचे करते हैं। सतोगुणी देवता, सतोगुणी के देवता है भगवान विष्णु। पाकर ब्रह्मा जी का रूप है, पाकर श्री ब्रह्मा जी का रूप है, और श्री ब्रह्मा जी रजोगुणी है। पाकर ब्रह्मा जी का रूप है, श्री ब्रह्मा जी रजोगुणी है। त्रेता भी रजोगुणी है। त्रेता का यज्ञ आदि धर्म है, त्रेता में यज्ञ आदि करना विधान है। इसीलिए रजोगुणी धर्म रजोगुणी देवता के आश्रित में होकर करते हैं। आम काम के प्रतीक है। आम काम के प्रतीक है और काम बड़ा सुंदर है। श्री राम जी भी बहुत सुंदर हैं। इसलिए द्वापर का धर्म जो पूजा है वह आम की छाया में करते हैं। बट शिव जी का रूप है, बट भगवान शिव का स्वरूप है। कवितावली उत्तरकांड 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 140 पद में, प्राकृत हूं बट बुट बसत पुरारी हैं। प्राकृत हूं बट बुट बसत पुरारी हैं। तो भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव तमोगुण के देवता हैं। कलयुग तमोगुणी है, इसलिए कलयुग का धर्म श्री राम कथा गायन करना। बट की छाया में श्री कागभूषुंडी जी करते हैं। दूसरा भाव यह है कि पीपर बोध वृक्ष हैं, ज्ञान रूप। पीपर बोध वृक्ष है, उसके नीचे में ज्ञान का अंग ध्यान करते हैं। पाकर कर्म वृक्ष है, उसके नीचे में यज्ञ आदि कर्म करते हैं। आम भक्ति रस है, हरिपद रसी रस, हरिपद रति रस वेद बखाना। हरिपद रति रस वेद बखाना, राम भगति रसमिय घाहू, इसलिए उसको रसाल कहा। वहां पर पूजा करते हैं। और बट शिव जी का रूप है, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। शिव जी को श्री राम कथा बहुत प्रिय है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, इसलिए बट के नीचे में श्री राम कथा गायन करते हैं।
श्री कागभूषुंडी जी नाम, रूप, लीला और धाम चारों के सेवी हैं। नाम, रूप, लीला, धाम चारों को सेवन करते हैं, चारों के अनुरागी हैं। रूप का ध्यान करते हैं, नाम का जाप करते हैं, लीला का गायन करते हैं, लीला का गायन करते हैं और नाम, रूप, लीला, धाम इन चारों का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। और धाम की बात रही तो धाम में जाते हैं, 5 वर्ष के लिए धाम में जाया करते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, रामचरित विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। रामचरित विचित्र विधि नाना, नाना विधि विचित्र रामचरित को प्रेम सहित सादर गाना कर। अनेक प्रकार से विचित्र माने विलक्षण श्री रामचरित को बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक गायन करते हैं श्री कागभूषुंडी जी। विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने लिखा, सजल नयन गद गद गिरा गाबर मन पुलक शरीर, गावत गुण गन राम के किट के ही न मिटी भव भीर। प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मति बिमल मराला। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। बिमल मति सकल मराला सुनहि, निर्मल बुद्धि वाले समस्त हंस कथा श्रवण करते हैं। बसहि निरंतर जेते ही ताला, जे ते ही ताला माने उस तालाब पर निरंतर निवास करते हैं, उस तालाब में निरंतर शाश्वत निवास करते हैं। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। अविद्या से रहित हैं इसलिए नित्य कथा सुनते हैं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। श्रोता वक्ता दोनों माया से मुक्त हैं, ज्ञान के निधि हैं। श्री शंकर भगवान कहते हैं, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा
नंद विशेखा। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, जब मैंने जा करके सो माने वह कौतुक देखा, वह खेल देखा, तमाशा देखा। और उपजाया आनंद विशेखा, फिर तो मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। और तब कछु काल मराल तनु, धरितः कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायऊं कैलास। पुनियायऊं कैलास। भगवान शिव स्वयं किस कारण से कथा श्रवण किए, कब कथा श्रवण किए, उसका उत्तर यहाँ तक दिए हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।